क्लास 10th में 90% स्टूडेंट सेम मिस्टेक्स को अगेन रिपीट करते हैं और ये उनके लिए काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। सो अगर आप भी उन 90% स्टूडेंट से अलग होना चाहते हैं और उन सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, because in this video I will tell you 5 major mistakes and a perfect guidance so that you can easily score 99% in your 10th course. So without any delay, let's start. Myself Abhay Yadav, founder and CEO of Moneymakers Hub, a professional video editor and also a marketing expert. So देखिए, काफी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि भाई स्टूडेंट्स आजकल ऑनलाइन बैचेस लेके पढ़ते हैं, स्कूल से भी वो पढ़ सकते हैं, प्लस वो यूट्यूब वगैरह से भी पढ़ सकते हैं, प्लस ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह करते हैं। सो स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। सो अगर मैं उस सिचुएशन से निकल के आया हूँ, बाय द वे आपको सबसे पहले मैं अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ क्लास 10 का। ये मेरा क्लास 10 का रिजल्ट। यहाँ पर मैं मैथ से बहुत ज्यादा अच्छा बच्चा था, इसके बावजूद मेरे 85 मार्क्स आए थे, क्योंकि उस टाइम पर मैं काफी ज्यादा बिगड़ गया था एक प्रकार से, बट फिर भी मेरे 89% मार्क्स आ गए थे। सो सबसे पहले मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप बैचेस लिए, ऑनलाइन बैचेस लिए, तो मेरे हिसाब से आपको स्कूल नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ऑनलाइन बैचेस ना ही लीजिए। अगर आपके गांव शहर में कोचिंग्स की सुविधा है, ऑफलाइन कोचिंग्स की सुविधा है अच्छे, तो डेफिनेटली आपको बैचेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो आप डेफिनेटली बैचेस ले सकते हैं, या फिर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर सकते हैं फ्री में भी, ठीक है। बाकी आप अपने स्कूल जा सकते हैं, और स्कूल में जाकर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, स्कूल में जाकर कोशिश करिए कि आप बहुत ज्यादा फेयर नोट्स ना बनाइए। केवल आपको क्या करना है, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, केवल एक चीज पे आपको स्कूल में फोकस करना है, ध्यान से सुनिएगा। वो है कि जब क्लास अटेंड करना है आपको, वहां पर फोकस हिसाब करना है। और एक आप अपने इंग्लिश की, एक एसएसटी की, एक मैथ की, इस प्रकार से अपनी नोटबुक्स बना सकते हैं। तो जब भी टीचर कोई चीज पढ़ा है, ठीक है, तो उसको आपको इफेक्टिवली उतने क्लास में तो अच्छे से अटेंड करना ही है, साथ में उसको उस रजिस्टर में नोट करते रहना है। और फेयर तरीके से नहीं, आप रफ तरीके से आपको समझना है, इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं, सजाना नहीं है, ठीक है। बाकी आप फेयर एज अ फॉर्मेलिटी आप टीचर्स को डेफिनेटली काम कर सकते हैं, बट मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि स्कूल पर एक चीज जरूर फोकस करना कि जब क्लास हो रही हो तब आप उसको अच्छे से अटेंड करिए। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ें, तो वहां से अगर आप फेयर नोट्स बनाए, अच्छे से बाकायदा नोट्स बनाए, तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एग्जाम टाइम देखिए, अभी आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, पूरा साल डला है आपके पास, तो आप बेसिकली किसी भी एग्जाम में कैसे तैयारी कर सकते हैं कि आपने जो सेल्फ स्टडी करके नोट्स बनाए किसी बुक से, या तो आप बुक्स में भी डेफिनेटली आप कहेंगे, आप कमेंट कर दीजिए आपको जिस भी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी चाहिए उसके बारे में, उसको आप कैसे पढ़ सकते हैं इफेक्टिवली, सारी स्ट्रेटजी, सारी चीजें मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं तो आप जिस भी सब्जेक्ट को जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसके अच्छे से नोट्स बनाइए, जिसमें नोट्स नेसेसरी है। नोट्स भी बहुत प्रकार से बन सकते हैं, बुक्स में भी आपके नोट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में नोट्स वगैरह बना रहे हैं सेल्फ स्टडी करके, तो आपको उधर से बनाना है। तो एग्जाम टाइम में वो जो आपने क्लास अटेंड की थी, वहां से जो आपके रफ तरीके से नोट्स बनाए थे उनसे पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर सेल्फ स्टडी करके अपने नोट्स से पढ़ लीजिएगा। नोट्स, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स जैसे भी आपने बनाए हो, वो आप जैसा कहेंगे किसी भी प्रत्येक सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटजी ला के रख दूंगा, ठीक है। तो आप बेसिकली इन तरीके से, दोनों तरीके से पढ़ के अपने एग्जाम को अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप कोचिंग जरूर चाहिए, एक ऑफलाइन कोचिंग, ये काफी ज्यादा जरूरी होती है। कोचिंग में क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं इस चीज पर कि मेरे कोचिंग से रिजल्ट बेहतर निकले, ठीक है। बाकी आप सेल्फ स्टडी पर भी डेफिनेटली बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगली मिस्टेक जो आपकी आती है वो सेल्फ स्टडी को इग्नोर करना। काफी लोग सेल्फ स्टडी को इग्नोर कर देते हैं, और सेल्फ स्टडी कैसे की जाती है आप कहेंगे तो इस पर भी मैं पूरा डिटेल वीडियो ला दूंगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी करने के बहुत तरीके होते हैं, आपके रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, आपके समझने के तरीके के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी को कभी इग्नोर ना कीजिएगा, सेल्फ स्टडी जरूरी, बकायदा नोट्स बनाइए, लॉन्ग नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रिवीजन। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम किसी भी चीज को भूलने लगते हैं अगर हम उसको बार बार रिपीट ना करें, बार बार रिवाइज ना करें, ठीक है। रिवीजन कैसे किया जाता है, रिवीजन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, आप डेफिनेटली जाके मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं रिवीजन वाली। वैसे मैं आपको छोटी चीज बताऊं तो बेसिकली आप रिवीजन कैसे कर सकते हैं, आप डेली रिवीजन, मंथली रिवीजन, वीकली रिवीजन, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है, कम पढ़िए पर उसको कोशिश करिए कि टाइमली आप रिवीजन करिए, ताकि जितना पढ़िए आप उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके आपको रिवीजन भी करते रहना है, ये गलती नहीं करना कि आप रिवीजन ना करें, आगे पढ़ता चले जाएं और पीछे का सारा भूलता चले जाएं। नाउ अगली मिस्टेक आती है इग्नोरिंग एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को इग्नोर करना। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम अलग अलग बुक से बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे, इसका मतलब हो गया कि मेरा रिजल्ट बेहतर आ जाएगा बोर्ड में। नहीं भाई, बोर्ड में अगर आपको रिजल्ट बेहतर करना है तो आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ना कि बहुत सारा ज्ञान बटोरना अलग अलग बुक से।
ऐसा नहीं करना है। आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, जैसे कि इंग्लिश हो गई, एसएसटी हो गई, साइंस हो गई। आपके पास जितना भी टाइम है आप बाकी बुक्स में ना, आप मेरे कहने से या किसी भी एक अच्छे गाइडेंस मेंटर को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको यही सीखने को मिलेगा कि आप एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से पढ़िए। जितना भी आपके पास समय बचता है आप एनसीईआरटी को बुक्स में दीजिए, तो आपको डेफिनेटली बहुत बेहतर रिजल्ट निकल पाएगा अगर आपका जो टारगेट है वो गोल्स है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मोस्टली स्टूडेंट्स का होता है। तो आपको एनसीईआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, एनसीईआरटी पर फोकस रखिए। जितना भी आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस करिए, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पल दे दीजिए, वो सॉल्व करिए और एनसीईआरटी को ही बार बार रिपीट करिए, उसको लाइन बाय लाइन पढ़िए, भले वो मैथ्स हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो। ठीक है ना। अगली चीज आती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा समय देते हैं। जो सब्जेक्ट्स कमजोर होते हैं, जिसमें वो वीक होते हैं, उसको बहुत ज्यादा कम समय देते हैं। जिसमें उनका इंटरेस्ट कम होता है उनको समय भी कम देते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको शुरू से ही सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है, क्योंकि जो ओवरऑल रिजल्ट आता है ना वो सारे सब्जेक्ट को मिलाकर आता है। ठीक है, तो आपको रिजल्ट बेटर करना तो सारे सब्जेक्ट पर फोकस करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट बिलीव में जो सारी मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मिस्टेक ऐसी है जो आप ना चाहते हो सकता भी कर जाए। अभी आप सोच सकता है सुन रहे हैं बट डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिस्टेक पर फोकस करिएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट को इक्वली प्रायोरिटी देना है। आपके वीक सब्जेक्ट्स में इनफैक्ट आपको ज्यादा प्रायोरिटी देना होगा ताकि उनमें भी आप बेहतर नंबर ला सकें। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स में आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना। वही कंफ्यूजन आती है कि भाई हमें एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल एकदम रियलिटी बताऊंगा भाई, उस दौर से मैं पूछ रहा हूँ। देखिए मेरे जो 89% नंबर आए हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे आखिरी के 15 से 20 दिन इफेक्टिवली पढ़ के मेरे ये नंबर आए। साल भर मैंने फोकस किया है थोड़ा थोड़ा पढ़ने में, बट बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया है। ये समझ लीजिए अगर आखिरी दिन में जोर ना लगा था तो शायद मेरे नंबर 75% के करीब होते। मैं शुरू से इस प्रकार का पढ़ता था। आप अगर आप मतलब बिल्कुल ना के समान पढ़ता था, कभी कभार एग्जाम टाइम जैसे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए, यूनिट एग्जाम आ गए, इन एग्जाम में पढ़ लेता था कभी कभी। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर पर डे 3 to 4 आवर्स, या इनफैक्ट ये भी मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, आप अपनी क्लासेस को, स्कूल की क्लासेस अगर आप जाते हैं तो डेफिनेटली आप उनको अच्छे से अटेंड करिए। ठीक है, अगली चीज आपकी जो कोचिंग है उनमें आप अच्छे से अटेंड करिए। और आप क्या कर सकते हैं, आपके जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप थोड़ा थोड़ा सेल्फ स्टडी में टाइम देते जाइए। इस प्रकार से करने से आप डेफिनेटली, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आपका 3 से 4 महीने सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद आप अगेन एंड अगेन रिवीजन कर सकते हैं, जिससे आपका बोर्ड स्कोर बहुत ज्यादा। एक बात आप याद रखिए कि आपकी जो मेंटेलिटी है बोर्ड्स में, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ। आप अपनी मेंटेलिटी ये ना रखना कि मुझे बोर्ड्स में 95% मार्क्स लाने हैं। आपके पास पूरा साइड लगा हुआ है, आप बहुत ज्यादा इसी तरीके से, मेरी बात को ध्यान सुनिए, आप बहुत ज्यादा इसी तरीके से अपने बोर्ड्स में 99% मार्क्स क्लास 10 बोर्ड्स में ला सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी तरीके से। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अपनी मेंटेलिटी हमेशा थोड़ी सी ऊपर रखिए। बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ऊपर रखिए, आप ले आएंगे भाई, बहुत ज्यादा सिंपल होता है। 10th बहुत ज्यादा सिंपल होता है, ये आपको पता चलेगा जब आप 11th का चाहे 12th में करेंगे। आप कहेंगे मैं कितनी ज्यादा नंबर ला सकता है, और डेफिनेटली आप ला सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए हर दिन। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही सारी मिस्टेक्स हैं, समझ रहे हो। बाकी आपको किसी भी सब्जेक्ट की पर्सनल स्ट्रेटजी चाहिए, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो तक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।